हर हर महादेव दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी महाशिवरात्रि में पूजन सामग्री की। दोस्तों, इस वर्ष हम सब महाशिवरात्रि का त्योहार 26 फरवरी 2025 को मनाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन शिवलिंग का प्राकट्य भी हुआ था और इस दिन माता पार्वती और शिव का विवाह भी हुआ था। इस दिन का इंतजार हम सबको बड़ी बेसब्री से रहता है। हम सब हिंदुओं को सबको इस दिन लोग व्रत करते हैं और शिव पार्वती की पूजा करते हैं और इस दिन शिवलिंग का अभिषेक भी करते हैं और इस दिन लोग अपने घरों में मंदिरों में अभिषेक करते हैं और इस दिन लोग महादेव को प्रसन्न करने के लिए महादेव की बहुत खास तरीके से पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि का त्योहार जब भी आने वाला हो ना, तो उसकी तैयारी हमें पहले ही कर लेनी चाहिए, फिर बाद में हमें पूरा सामान मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो महाशिवरात्रि की पूजा के लिए कुछ खास सामान की जरूरत होती है। उसके लिए मैं आज आपको बताऊंगी कि हमें क्या क्या पूजा सामग्री की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले अभिषेक की सामग्री। अभिषेक के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले एक तांबे का लोटा ले लें और उसमें जल ले लें जो शिवलिंग पर सबसे पहले हमने चढ़ाना होता है। फिर उसके बाद हम पंचामृत ले लें। पंचामृत जो दूध, दही, शक्कर, घी और गंगा जल से बनता है, इन 5 चीजों से बनता है। इसको फिर पंचामृत से हम भगवान शिव को स्नान वगैरह करवा के फिर से हम तांबे के लोटे में जल लेकर फिर से भगवान का स्नान करवाते हैं। इस तरह से अभिषेक की ये सामग्री होती है। और पूजन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? जैसे इत्र, गुलाब जल, अगर इत्र ना हो तो गुलाब जल, अगर गुलाब जल ना हो तो इत्र भी हम चढ़ा सकते हैं। चंदन, जैसे पीला और लाल, ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, तो हम इस पीला या लाल चंदन कोई भी चढ़ा लें। इसमें अष्टगंध चढ़ाएं, गुलाल चढ़ाएं। फाल्गुन की महाशिवरात्रि है तो इसमें गुलाल अवश्य चढ़ाना चाहिए। पीला सिंदूर चढ़ाएं गणेश जी को। अक्षत चढ़ाएं, साबुत वाले, टूटे नहीं चढ़ाएं। हरी मूंग दाल चढ़ाएं, ये भी महादेव को बहुत प्रिय है। काले तिल चढ़ाएं। जनेऊ चढ़ाएं 2, एक भोलेनाथ को और एक गणेश जी को। कलावा चढ़ाएं, अगर हमारे पास वस्त्र ना हो तो वस्त्र के रूप में हम कलावा चढ़ा सकते हैं। और माता पार्वती जी के लिए हम लाल चुनरी चढ़ाएं। 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, जिसमें मेहंदी भी चढ़ाते हैं और मेहंदी हम भोलेनाथ को भी चढ़ाते हैं। बाकी फूल पत्तर में हम क्या चढ़ाते हैं? जैसे पीले कनेर के पुष्प चढ़ाते हैं, सफेद फूल चढ़ाते हैं, आंकड़े के फूल चढ़ाते हैं, बेल पत्तर चढ़ाते हैं। इस दिन 7 मिल जाएं, 21 मिल जाएं, जितनी आपकी क्षमता आप चढ़ा सकते हैं। धतूरा चढ़ाएं, शमी पत्र चढ़ाएं, ध्रुवा चढ़ाएं। ध्रुवा तो अमृत के समान मानी गई है और ध्रुवा चढ़ाने से व्यक्ति की जो है वो लंबी आयु होती है और शमी पत्र को चढ़ाने से शनि दोष कम होता है और इससे हमारी कई समस्याएं जो खत्म होती हैं। आगे भांग के पत्ते भी भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं, इस दिन जरूर चढ़ाने चाहिए भांग के पत्ते। अपराजिता के फूल चढ़ाने चाहिए जो महादेव को बहुत प्रिय हैं, इसको भी चढ़ाना चाहिए। और अगर आपको अखंड लक्ष्मी प्राप्ति के लिए प्राप्ति है तो इसके लिए आप कमल गट्टे चढ़ाएं, गन्ने का रस चढ़ाएं। और माता पार्वती के लिए आप लाल गुलाब के फूल चढ़ाएं। और जब हम पूजा करते हैं तो कलश स्थापना के लिए हम नारियल वाला पानी लें और आम के पत्ते ले लें 5 या 7, फिर उसमें दक्षिणा डालें। इस तरह से हम कलश की स्थापना करें। कलश को जब हम रखें तो सबसे पहले नीचे चावल रख लें, फिर हम कलश की स्थापना करें। फिर उसके बाद भोग सामग्री क्या चढ़ाएं भगवान शिव को? बेर, जो ऋतु के अनुसार फल मिलते हैं, बेर चढ़ाएं, केला चढ़ाएं, मेवा चढ़ाएं, अखरोट चढ़ाएं, खीर चढ़ाएं जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। और इस दिन शिव शंकर को काली मिर्च, इलायची भी जरूर चढ़ानी चाहिए। काली मिर्च चढ़ाने से हमारे रोग वगैरह जो वो नष्ट होते हैं। और इस दिन 5-7 दाने या 11 दाने काली मिर्च के जरूर चढ़ाएं। और फिर बाद में पूजा करके फिर दक्षिणा चढ़ाएं। दक्षिणा चढ़ाने के बाद फिर आरती करें। आरती हम जो धूप से करते हैं, घी के दिए से करते हैं। इस तरह से हम भगवान शिव का इस तरह से ये पूजन सामग्री है। जब हम घर में पूजा करते हैं भगवान शिव की तो सबसे पहले तो घर में हम एक चौकी ले लें, फिर उस पर सफेद या पीला कपड़ा बिछा लें। फिर कपड़ा बिछाने के बाद हम गंगा जल से छींटा करें। फिर उसके बाद हम इस दिन पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण करते हैं और जिसके घर में शिवलिंग है वो शिवलिंग रखते हैं
जिनके घर में शिवलिंग है वो शिवलिंग रखते हैं, शिव परिवार की फोटो रखते हैं। और इस दिन छोटा सा हवन भी करना चाहिए, जिसमें आम की लकड़ी, कपूर, हवन का सामान का गोबर के उपले होते हैं, इसमें पीली सरसों होते हैं, उन चीजों से हमें हवन करवाना चाहिए। तो ये थी महाशिवरात्रि की पूजन सामग्री की लिस्ट जो मैंने आपको बताई। भगवान शिव तो एक लोटे के जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मगर ये महाशिवरात्रि साल के बाद आती है, तो इस तरह से हमें खास तरीके से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। जो भी हमारी कोई भी मनोकामना हो तो भगवान शिव वो अवश्य पूरी करते हैं, क्योंकि महादेव जो होते हैं वो बहुत दयालु देव हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत भोलेनाथ हैं। इसलिए इस दिन हमें इस तरीके से पूजा करनी चाहिए। जो मैंने आपको ये सामान बताया है, इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है महाशिवरात्रि की पूजा में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।